स्विस ओपन फाइनलिस्ट एंड गोल्ड मेडलिस्ट सुपर्नेटा केटेथोंग जिन्होंने रिसेंटली क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उनके सामने होने वाली है तन्वी शर्मा राउंड ऑफ 32 के अंदर ऑरलैंड मास्टर्स में। एंड स्विस ओपन के अंदर जो ब्लंडर हुआ था हमारा, क्या वो चेंज होने वाला है नहीं होने वाला, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। उन्नति हुडा जो एक पॉलिश ओपन में खेलने जा रही है, वो पॉलिश ओपन है क्या, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहली चीज़, बैडेस्पी को इंडिया की सबसे बड़ी बैडमिंटन चैनल बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब तो कर ही देना है। एंड कंटेंट इसका पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड एक कमेंट छोड़ दिया। तो सबसे पहले तन्वी शर्मा से डिस्कशन शुरू करते हैं। रिसेंटली जब भी मैंने सुपर्नेटा केटेथोंग के बारे में डिस्कशन किया है, काफ़ी सालों से वैसे मैंने इनका डिस्कशन किया है, बट हर बार मेरा एक ही वर्ड होता था, सेम टाइप ऑफ गेम प्ले, शी इज़ अनएबल टू इम्प्रूव, इंजरीज एंड सो मेनी थिंग्स। इन शॉर्ट मेरा हमेशा कहने का मतलब ये था कि उनकी गेम कभी भी इंप्रेसिव नहीं रही है। बट दिस संडे, लास्ट संडे जो हमने लाइव भी किया था, शी वॉज वे 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 इम्प्रेसिव। द वे शी परफॉर्म्ड अगेंस्ट वरदानी, excellent job, the way she plays the shuttle sideways, everything was perfect। एंड मेरे एक वर्ड मैंने उस लाइव में भी बोले थे कि जो वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 और वर्ल्ड नंबर 3 खेलते हैं ना, उनकी तरह प्लेसमेंट किया है सुपर्नेटा केटेथोंग ने। एंड शी डिजर्व दैट टाइटल ऑफ स्विस ओपन फाइनल्स। एंड द वे शी डिफीटेड वरदानी, जस्ट अमेजिंग। एंड तन्वी शर्मा की अगर बात की जाए, पिछले 2-3 महीने के अंदर उनको हमेशा मौका मिला है कि टॉप प्लेयर को पहले दूसरे राउंड में ही बाहर करें। बार बार मौका मिला है, बार बार उनको प्रूव करने का मौका मिला है कि डिफीट करे उनके अपोनेंट को और टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर बने। बट ये भी एक ऐसा मौका आया है कि लास्ट 6 वीक स्विस ओपन के अंदर जीत के आ रही है सुपर्नेटा केटेथोंग, मोमेंटम के साथ आ रही होगी। क्या उनको तन्वी शर्मा डिफीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाई, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी है ना डिमांड है, विन लूज, ये मेरे लिए बहुत दूर जा चुका है तन्वी शर्मा के रिलेटेड। मैं हमेशा सोचता था कि टूर्नामेंट विंस लेके आएगी तन्वी शर्मा, बट अभी के रिलेटेड मेरे सिंपल होप्स है तन्वी से, प्लीज़ डोंट डू एरर्स, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ डोंट डू एरर्स। लास्ट टाइम व्हेन 15 में से 12 एरर किए थे, इट ब्रोक माई हार्ट दैट हाउ, मैं ये चीज़ देख रहा था ना भाई, लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि चल क्या रहा है ये। बस ये चीज़ मुझे नहीं देखनी है, बाकी परफॉर्मेंस कैसा आता है वो तो हम डिस्कशन करेंगे ज़रूर। नेक्स्ट बात करते हैं अनमोल खर्ब की, जिनकी मैच होने वाली है एरिन के सामने। अनमोल खर्ब जिनको मैंने एक टाइम पर पीवी सिंधु के नेक्स्ट प्लेयर बोल रखा था, 2-2.5 साल के ऊपर हो गया शायद उसके बारे में। एंड एशिया चैंपियनशिप्स के अंदर हमने जो परफॉर्मेंस भी दी थी 2-3 साल पहले, वो था मेरे लिए। एंड 1-2 परफॉर्मेंस भी अनमोल खर्ब ने दिए थे, जिसको देख के ऐसा लगा था कि यार यस, हमें नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर मिल गई है। बट जस्ट लाइक रीसेंट टाइम्स, जैसे तन्वी शर्मा के साथ जो चीज़ें हुई है, वैसे ही अनमोल खर्ब के साथ भी हुई थी। परफॉर्मेंस अप टू दैट मार्क जा ही नहीं पाई कभी। एंड राइट नाउ ये सारी सुपर 300 टूर्नामेंट्स है, इन टूर्नामेंट्स के अंदर अगर हम सेमीज फाइनल्स तक नहीं पहुंचते हैं, देन इट्स हाई टाइम प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड इम्प्रूवमेंट्स, कुछ चेंज करना पड़ेगा गेम के अंदर। वरना अगर सुपर 300 हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो भाई सुपर 750 और 1000 खेलने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं देविका सिहाग के रिलेटेड। एक महीने पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। पहला था इंटेंट के रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि एवरी शॉट शी वॉज प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर मैच शी वॉज गोइंग फॉर अ विनर। इंटेंट दिख रहा था कि भाई मुझे मैच जीतनी है, ऐसा ही फेक के नहीं आ रही थी वो मैच की भाई हर एक पॉइंट कोर्ट के बाहर नहीं। समझ आ रहा था उनको कि एक एक पॉइंट की कीमत क्या होती है। पहला था वीडियो इंटेंट के रिलेटेड। एंड सेकेंड, हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही खुशी वाली बात कि वो गोल्ड लेके आई थी हमारे लिए। सो उसके बाद से एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी बहुत लोगों की। मेरी पर्सनली बोला जाए तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड था उनके मैच के रिलेटेड। स्विस ओपन में भी नाम था, फिर विड्रॉ हुआ, फाइनली यहाँ पे नाम दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो रात तक फिर से अलग ना हो जाए, आई रियली होप। बट स्टिल जो चीज़ मुझे यहाँ तक लग रही है कि देविका सिहाग नीड्स टू परफॉर्म। बहुत प्लेयर इंडिया में, मैं कितने सालों से बैडमिंटन देखता आ रहा हूँ, आई डोंट नो बहुत ईयर्स हो चुके हैं, मुझे एक कॉमन पैटर्न हर एक प्लेयर के साथ दिखी है कि 1-2 बार परफॉर्मेंस ज़रूर दे देते हैं बट रिपीट मोड में नहीं हो पाता है। बट आई डोंट वांट दैट थिंग विद देविका। इंटेंट मुझे हमेशा उनका पसंद आया, दोनों मैच के अंदर पसंद आया था। आई रियली वांट उसी चीज़ को वो कंटिन्यू यहाँ पे भी कर पाए। ऑल द बेस्ट टू देविका सिहाग। आपके क्या व्यूज़ है देविका के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट बात करते हैं दो प्लेयर्स को एक साथ ही डिस्कशन कर लेता हूँ। पहली है रक्षिता, जिनके रिलेटेड मैंने एशिया चैंपियनशिप्स में बात की थी। उसके बाद एक और टूर्नामेंट में जब उन्होंने पार्टिसिपेट की, जर्मन ओपन था एज मच एज आई रिमेंबर, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं था। मुझे लगा मोमेंटम को कैरी ऑन कर पाएगी वो, बट नहीं हो पाया। एंड बात करें मालविका बंसोद की, इट्स हाई टाइम। रियली मेरे वर्ड्स अब मैं बोलता है ना कि एकदम दिल से बोल रहा हूँ। मैं जितना चाहता हूँ ना कि हमारे प्लेयर्स जीते, प्लीज़ मेरे एक रिक्वेस्ट है हमारे प्लेयर्स से कि प्लीज़ थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाओ कि आपको जीतना है। वहाँ पे एफर्ट दो यार। आपको कोई आइडिया नहीं है कि ऑडियंस कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। सब लोग भूल गए कि पिछले साल 11 राउंड ऑफ 1 एग्जिट हुए थे लक्ष्य सेन के, जस्ट वो फाइनल में पहुंचे ना ऑल इंग्लैंड के। लोगों को दिखा कि एफर्ट दिया है बंदे ने, सब लोग सपोर्ट में आए ना। हमारे प्लेयर्स को वही चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत है। एंड पर्टिकुलरली मैं मालविका के रिलेटेड बात करूँगा, मुझे काफ़ी होप्स पहले उनसे रहे थे। आई रियली वॉन्ट एफर्ट दे वो कोर्ट के अंदर, मुझे चाहिए भाई वो उस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आए। लेट्स जस्ट होप ये दोनों प्लेयर्स से देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे आता ज़रूर है। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में बताओ। ईशा रानी बोरा के रिलेटेड मेरे वही वर्ड्स होंगे जो मैंने देविका के रिलेटेड बोले हैं। आई जस्ट वॉन्ट ईशा रानी टू परफॉर्म मोर बेटर। आई वॉन्ट हर अटैकिंग। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो रैली में ही फंस जाए। आई नो हर नेचुरल गेम प्ले जो मुझे ना नोटिस हुआ था वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव था ज़रूर, बट वन थिंग जो मुझे नहीं दिखी वो थी रैली फिनिशर्स ईशा रानी के साथ भी। आई रियली वॉन्ट इस मैच के अंदर जो मेरे वर्ड्स देविका के रिलेटेड है वही वर्ड्स ईशा रानी के लिए भी। यहाँ पे आपको जो ड्रॉज दिख रहे होंगे ये पॉलिश ओपन के हैं, जिसके अंदर उन्नति हुडा को फर्स्ट सीड दी गई है। ये वर्ल्ड टूर के अंदर नहीं काउंट होता ये टूर्नामेंट, बट येस इसके रैंकिंग पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं। मेरे बस दो थॉट्स आ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे वो नहीं आई है जो अभी चल रहा है ओरलिन मास्टर्स, जो वर्ल्ड टूर के अंदर आता है वहाँ पे नहीं और पॉलिश में खेलने गई है। अगर ये थिंकिंग है कि भाई रैंकिंग पॉइंट्स इकट्ठा करके मैं सिर्फ 750 या फिर 1000 ही खेलूंगी, मैं बस स्पेकुलेशन डाल रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं 110% गलत हो सकता हूँ। बट अगर ये थिंकिंग है कि रैंकिंग पॉइंट्स इकट्ठा करके 750 और 1000 ही खेलना है, देन आई डोंट थिंक ये चीज़ वर्क करने वाली है। बिकॉज सो मैनी थिंग्स उन्नति नीड्स टू वर्क ऑन। बहुत सारी सुपर 300 500 उनको खेलनी पड़ेगी। आई रियली होप इसके अलावा दूसरा ही कुछ हो भाई, मे बी ट्रैवल इशू हो, कुछ भी हो सकता है भाई। बस मेरे थॉट्स है कि अगर ये ऑनलाइन मास्टर्स की जगह पे कोई और टूर्नामेंट उन्होंने चूज़ की है, आई रियली होप कि ये रैंकिंग पॉइंट्स वाली चीज़ दिमाग में ना हो। मुझे इंप्रूवमेंट्स चाहिए उन्नति हुडा से। लास्ट ईयर एक रे ऑफ होप होती है ना, वो मेरे लिए बन के आई थी उन्नति हुडा वुमेन सिंगल्स के अंदर। मैन सिंगल्स में जैसे मेरे लिए शंकर बन के आया था ना कि भाई मेरे लिए ऐसा थॉट था कि यार नेक्स्ट हमारे लिए मैन सिंगल्स प्लेयर आ चुका है, वैसे ही मेरे लिए उन्नति हुडा लास्ट ईयर से थॉट आ रहा था कि भाई नहीं परफॉर्मेंस आएगा इनकी ओर से खतरनाक, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। आई रियली होप ये चीज़ ना हो। एंड आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या वो जीतेगी? फर्स्ट सीड है यहाँ पे पॉलिश ओपन के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट में बता दें। मैन सिंगल्स की बात की जाए तो दो प्लेयर को मैं एक साथ ही का डिस्कशन कर लेता हूँ। पहले है थरुण एंड नेक्स्ट है श्रीकांत किदाम्बी। श्रीकांत किदाम्बी के रिलेटेड मेरे वर्ड्स आपको क्लियर आइडिया है ही, क्या है क्या नहीं, सब कुछ मैं बार बार डिस्कशन कर ही चुका हूँ। एंड बात की जाए थरुण की, वो क्वार्टर्स तक पहुँचे ज़रूर थे, बट वी ऑल नो, हम लोग लाइव ही थे, एंथोनी गिंटिंग वर्सेस थरुण वाली मैच में क्या हाल हुए थे हम सबको पता है। दोनों प्लेयर ने जिस लेवल के एरर्स किए हैं, शायद 2 महीने में एक प्लेयर इतने एरर नहीं करता है जितने उतने भर के उसी मैच में कर दिए थे दोनों प्लेयर ने मिलके। देखते हैं यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थरुण लेके आते हैं। अगर ये वही एरर वाली गेम ही रलानी है तो फिर तो अब क्या ही बोलना। नेक्स्ट है किरण जॉर्ज, जिनके सामने होने वाले आयुष शेट्टी। डिस्कशन जैसा कुछ बनता ही नहीं है यहाँ पे। एंड अगर आपको यहाँ पे ये स्कोर्स दिख जाए ना कि किरण जॉर्ज ने डिफीट कर दिया आयुष शेट्टी को, तो प्लीज़ सरप्राइज मत होना, कुछ भी पॉसिबल है। एंड यहाँ पे एक चीज़ पॉसिबल नहीं है जो मुझे लग रहा है, वो है आयुष शेट्टी का रिवेंज आर्क आएगा। वो कब आएगा? वो भाई गायब हो चुका है, वो नहीं आने वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। मैं अभी भी वो वर्ड्स क्लियर में बोलता हूँ कि अगर मुझे कोई बंदा 21-8 में डिफीट करके चला जाता था, मेरे ही साथ वाला मेरा फ्रेंड मुझे अगर 21-8 में डिफीट करके चला जाता, वो भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में अपने घर में डिफीट करके चला जाता, तो भाई साहब मेरा तो रिवेंज आर्क आ जाता। आई डोंट नो आयुष के साथ क्या इशूज़ है क्या नहीं। अभी भी गेम डाउन ही जा रही है, डाउन ही जा रही है। जिस लेवल के अटैक्स आयुष कर सकते हैं ना, उसका 5% भी वो अभी नहीं कर रहे हैं। रैकेट भी तोड़ दिया था लास्ट मैच में, तो भाई तो ऑफ कोर्स ही इज फ्रस्ट्रेटेड। आई रियली होप बहुत जल्द उनका एक रिवेंज आर्क आए। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो रिवेंज आर्क आ जाता है तो।
मैच डबल्स की बात की जाए तो हरिहरन एंड अर्जुन की मैच आज ही होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबल मैं पॉसिबल होगा तो आ ही जाऊंगा लाइव, नहीं हो पाए तो भाई कल वीडियो बना के डिस्कशन उसके रिलेटेड ज़रूर कर लूँगा। सिचुएशन क्या है आप लोगों को पता ही है, मैं मेरे वहाँ की। बट जो चीज़ मुझे डिस्कशन करनी है वो ये है, वो लास्ट मैंने रिपोर्ट कार्ड वीडियो में हरिहरन अर्जुन के बारे में डिस्कशन किया था ना, उसमें मुझे कुछ एडिशन करना है कि एडेप्टिवनेस मैंने साची के रिलेटेड है ना, जब मथियास वो नहीं भी थे ना उसके पहले की भी मैचेस अगर आप देखो ना, तो एक चीज़ आपको साची की गेम में दिखेगी स्टार्टिंग वाले, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब जब वो बहुत बोलते हैं ना अप जा रही थी उनकी गेम, अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेते थे अलग अलग टाइप के पैर्स के साथ। कि फॉर एन एग्जांपल कोई पैर बहुत फास्ट पैरेलल गेम प्ले खेल रही है, वहाँ पे ये लोग क्रिएट करना जानते थे कि हमें कैसे हमारा अटैक को इसमें यूज़ करना है। अगर सामने वाला बहुत बढ़िया डिफेंस कर लेता था तो साची लोग वहीं पे अपने एग्रेसिव नेचर को थोड़ा बहुत रोक के फ्लैट गेम प्ले शुरू करते थे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, 2021-22 उसके आसपास, उससे पहले की भी आप मैचेस देख सकते हो साची लोगों की, आपको आइडिया आएगा कैसे अडेप्ट कर लेते थे साची लोग। वहीं पे अगर हरिहरन अर्जुन की बात की जाए, मैंने अभी तक उनकी 3 से 4 मैचेस से ऊपर देख ली है। एक चीज़ मुझे नोटिस हो रही है कि दे हरिहरन है, ही इज़ क्रेजी गुड अटैकर, मज़ा आता है भाई। उनके प्रॉपर मैच डबल्स की होती है ना वहाँ पे। अर्जुन प्लेसमेंट और रैकेट स्किल्स में बहुत, बोलते हैं ना कि टॉप टीयर लेवल पे आएंगे, टॉप 10 बनाऊंगा ना मैं तो उसमें अर्जुन का नाम ज़रूर आएगा। उनकी रैकेट स्किल्स बहुत बढ़िया है। बट जहाँ पे बात आती है कि अपोनेंट्स जैसी गेम खेल रहे उनके साथ अडेप्ट करना, वो चीज़ हमने लास्ट वीक ही देख ली कि पहले दिन तो भाई बच गए, वहाँ पे हम लोग नहीं हो पाए। सेकंड दिन जो चीज़ हुई हमें आइडिया आ गया था, वही चीज़ मुझे नहीं देखनी है। आई रियली होप यहाँ पे तो भाई इजी 2-3 राउंड तो आराम से पहले निकल ही जाएंगे। यहाँ पे तो उतने बड़े प्लेयर्स हैं भी नहीं, तो लेट्स जस्ट होप हरिहरन अर्जुन का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर ही हो। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स डबल्स के रिलेटेड। मिक्स डबल्स के अंदर रोहन एंड शिवानी का नाम भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे जिनके बारे में डिस्कशन करना है वो है ध्रुव एंड तनीषा। मैंने जो वर्ड्स बोले ना तन्वी के रिलेटेड, वही वर्ड्स इनके रिलेटेड भी जाएंगे। दैट आई डोंट वांट टू सी देम विनिंग, नहीं देखना है मुझे, हो गया भाई। मैं 2 साल से बहुत, मेरी ओर से अगर मैं बोलूँ मैंने इतने चांसेस दिए हैं भाई, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ के इनके मैचेस देखे हैं मैंने भाई, कि आज परफॉर्म कर लेंगे, पर कल परफॉर्म करेंगे, परसों करेंगे, बट वो परसों कभी आया ही नहीं है। सालों निकल चुके, ये लोग परफॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। बट इस बार मुझे नहीं चाहिए जीते या फिर हारे, मुझे ये चीज़ देखनी ही नहीं है। जस्ट लाइक मैंने तन्वी के रिलेटेड वर्ड्स बोले वही यहाँ पे भी आएंगे। मुझे बस एक चीज़ देखनी है इन दोनों प्लेयर्स से कि क्या ये एररलेस गेम प्ले खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। इमेजिन, मैं विन नहीं बोल रहा हूँ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ, तो किस लेवल तक इन्होंने गेम अपनी डाउन कर ली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। मैं थक चुका हूँ भाई हमारे प्लेयर्स को ऐसे देखते देखते कि भाई हर एक शॉट कोर्ट के बाहर मारे, हर एक शॉट कोर्ट के बाहर मारे, एंड मैच खत्म होने के बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वीक भाई हारने के लिए ही आ जाते हैं। मैं थक चुका हूँ। यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है देन भाई अब आप ही बोलो कि क्या हमें डिस्कशन करना भी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यही सारे मैचेस थे पॉलिश ओपन के अंदर, उन्नति हुडा एंड यहाँ पे ऑल इन मास्टर्स के अंदर ये सारे प्लेयर्स थे। आपको कौन से प्लेयर से उम्मीद है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। एंड भाई सब सब्सक्राइब किए बिना जो भी किया है आज उसका रैकेट टूटने वाला है।